वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने बीएड के प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित प्रश्न। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो हमने इसके लिए पहले वीडियो एक बनाई है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि पेपर पैटर्न, क्वेश्चन, सब चीज़ें हैं। पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी नहीं रहेगी, क्योंकि 2020 से ही निगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया गया है। और पेपर की बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे होते हैं। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबके लिए कंपलसरी होते हैं, और सेक्शन बी में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इसलिए हम सेक्शन ए से संबंधित 100 प्रश्न लेके आए हैं। देखिए, वीडियो की बात करें तो बहुत जगह अगर साइट पे अगर आप जाएंगे तो भ्रामक प्रकार से फैलाया जा रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो भी दिखा रहे हैं वो किसी अदर यूनिवर्सिटी के हैं और आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बता के दिखाएंगे। तो कहीं भी आप किसी की भ्रम में ना पड़िएगा। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के ही तरह आधारित प्रश्न हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं हैं। इसको हम खुद से बनाए हैं आपके लिए। बहुत लोगों के कहने के बाद हमें बनाना पड़ा, काफ़ी देर तक मेहनत करके बनाए हैं। आपको दिखाएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सेक्शन के कितने कितने प्रश्न हैं, 5 सेक्शन। इसमें सेक्शन ए में 5 नंबर होते हैं और 5 टॉपिक से प्रश्न आते हैं। कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो जाए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखेंगे तो सबसे पहले सेक्शन ए के हिंदी लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसमें आंसर ए आपका सही है। ठीक है, आंसर ए सही है। उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो विकास, प्रशंसा, दुष्कर, शुश्रूषा में कौन से अशुद्ध है? ये भी उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, और इसमें शुश्रूषा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे आंसर डी सही है, भंवरा। ठीक है। मृगेंद्र का पर्याय क्या होगा? मृगेंद्र का पर्याय आंसर डी शार्दुल होगा। ठीक है। साधु का विलोम, साधु का विलोम अगर बात करें तो यहाँ पे उल्टा असाधु होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, यहाँ पे बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को हम क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो निम्नलिखित विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प, और यहाँ में आंसर बी सही है, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में बी आपका तत्पुरुष समास है। मिस्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे मिस्र वाक्य कौन सा है? आंसर बी, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। मैं और भी समय ले सकता हूँ बताने के लिए, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगा। 10वां, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। यहाँ पे आंसर ये होगा अनविति का। ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न हमारा है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? तो यहाँ पे भिक्षा होगा। ठीक है। 12वां का संक्षेप, संक्षिप्त कहा जा सकता है। ठीक है। संक्षिप्त कहा जा सकता है कि अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी, मतलब यह ल व यहाँ पे दिया है, और उसके बाद फिर 6 वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है एसएससी की हिंदी अनुवादक परीक्षा है कि संक्षेप, पहला जो है संक्षेपतः कहा जा सकता है। पढ़ावा, संक्षेपतः कहा जा सकता है। यहाँ पे एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, तो जो है कि 12वां क्वेश्चन है, ये संक्षिप्तः कहा जा सकता है कि, अब यहाँ पे यर लव व जो है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद दिया है कि वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सही मिलान करना है, तो आंसर बी होगा, ल र व य। पहले ल होगा, चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा, फिर र होगा, सरस साधन काव्य ही है जिसका, फिर वह होगा, अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो बी वाले में है, इस तरह से ल र व य ये सेंटेंस बनता है, ये आंसर है हमारा। पहले ल वाला आएगा, फिर उसके बाद र बोलेंगे आप, फिर वह बोलेंगे, फिर यह बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंज पंक्ति है। यहाँ पे आंसर डी, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है। उसके बाद 14वां है, दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट का अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद होगा, इसे अवश्य समझा जाए। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ये यूजीसी नेट 11 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो कब मिली मान्यता? तो यहाँ पे आंसर बी आपका होगा सही, 14 सितंबर 1949 को।
16वां क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द है, यहाँ पे आंसर डी अतिशयोक्ति। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे सी है रुच। 18वां, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है, नौकर का पर्याय भृत्य है। ठीक है, अब हम 19वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे है बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि। यहाँ पे महामोहतम पुंज आसु वचन रविकर निकर, मतलब बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपर हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इस टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आंसर है यहाँ पे ये सोरठा छंद है। ठीक है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो आंसर यहाँ पे कृत्रिम। मतलब हमने सारे क्वेश्चन उठाए हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, हिंदी लैंग्वेज में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से रहेगा। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो होगा हमारा वो इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के अब 20 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे किस जो वर्ड दिया है इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट है, जिसकी स्पेलिंग सही है उसे बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा सी। सी यहाँ पे FACSIMILE, फैस्माइल, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। कंप्लीट द इडियम माई मदर सेड स्पीक ऑफ द ब्लैंक है एज सी सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्टेयर। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है ब्लैंक स्पेस पे क्या भरा जाएगा, तो माई मदर सेड स्पीक ऑफ द, माई मदर सेड स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल एज सी सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्टेयर। ठीक है, अब अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर समझ गए आप लोग, यहाँ पे डेविल होगा। ठीक है, और हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्प्लिट इन 3 पार्ट एंड ईच वन इज लेबल्ड ABC, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट, लेटर D signifies no error, I was quite irritating A to see the stove B lying in the one floor on the floor C। अब इसमें कौन सा होगा, ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ए हमारा सही होगा, आई वॉज क्वाइट इरिटेटिंग। ठीक है, आई वॉज क्वाइट इरिटेटिंग, ए वाला ऑप्शन ये वाला सही है। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस ओ माई गॉड दैट इज स्टनिंग। यहाँ पे कौन सा होगा, गिवन सेंटेंस में कौन सा स्टनिंग है, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड को हम किस तरह से प्रेसित करेंगे, तो यहाँ पे चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा बी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कंप्लीट द इडियम हिज नेम रिंग्स अ बट आई एम अनेबल टू रिमेंबर हिम। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह क्या भरा जाएगा, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत खोज के निकाल के रखे हैं। और यहाँ पे ए सही है, बेल। ठीक है, क्वेश्चन 5 में ए सही है, बेल होगा। कंप्लीट द इडियम हिज नेम रिंग्स अ बेल बट आई एम अनेबल टू रिमेंबर हिम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन स्टिमुलस में फिल इन द ब्लैंक्स है सी यूजुअली, अब यहाँ पे क्या होगा, सी यूजुअली लेज। ठीक है, ये ऑप्शन होगा, सी यूजुअली लेज द बेबी डाउन फॉर स्लीप एट दिस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस आई अराइव्ड बट एवरीवन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ पे हमारा 7वें का आंसर होगा बी, कंपाउंड। ठीक है, 8वां व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस, क्यूरियस की सिनोनिम क्या होगा, तो क्यूरियस की सिनोनिम होगा इनक्विजिट, यहाँ पे इनक्वाइज, बी वाला ऑप्शन सही है, इनक्विजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फॉलोइंग सेंटेंस इज द स्प्लिट द 3 पार्ट एंड ईच वन इज लेबल्ड ABC। यहाँ पे 3 पार्ट हैं इस सेंटेंस के, ABC है। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट, ऐसा कोई सेंटेंस आपको फाइंड करना है जिसके किसी भी पार्ट में एरर है। लेटर D सिग्निफाइज अ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आंसर होगा ए, आई हैव लॉस्ट। ठीक है, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑड वर्ड आउट एंड और बट इन। अब यहाँ पे कौन सा सही होगा, 10 में हमारा सही होगा डी ऑप्शन, इन होगा। ठीक है, 11 में फिल इन द ब्लैंक आई, अब उसके बाद क्या होगा, इस ब्लैंक में भरा जाएगा सी, बॉट।
आई बॉट एन आई पॉड लास्ट मंथ, ठीक है। अब 12th की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वी वेंट टू द ब्लैंक टू सी हाउ कॉइन्स आर मेड। यहाँ पे 12वें में होगा हमारा ए, मिंट होगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, 13 नंबर में हम आ गए हैं। 13 नंबर में क्या है कि विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, किसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे डी सही होगा, एसिडेंट ये सही है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्लगिश, स्लगिश का एंटोनिम क्या होगा, तो यहाँ पे स्लगिश का एंटोनिम होगा अलर्ट। 15वां है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट कंटेंट अपसेट विलिंग ग्रेटिफाइड, तो यहाँ पे ऑड वर्ड क्या है, इसमें ऑड वर्ड हमारा है बी, अपसेट, ठीक है, अपसेट ऑड है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, क्राई ओवर स्प्लिट स्पिल्ड मिल्क, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ने हमें नहीं है, हमें आंसर बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 16 में यहाँ पे सी वाला सही है, टू बी अनहैप्पी अबाउट वाट कैन नॉट बी अनडन। अब 17वां क्वेश्चन है, गिवन बिलो और 4 सेंटेंसेज, 4 सेंटेंस दिए हैं विद एन इनकरेक्ट ऑर्डर, ये इनकरेक्ट ऑर्डर में है, आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा वही देखना है। तो 17वें का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, आर क्यू पी एस, ठीक है, आर क्यू पी एस, पहले आर होगा फिर क्यू फिर पी एस, ठीक है, ये ऑर्डर में रहेगा। 18th में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 18, fill in the blanks with the correct set of prepositions, it's difficult a small supermarket, blank complete blank the big supermarket, तो यहाँ पे 18वें में होगा सी, सी हमारा फॉर टू और विद, ठीक है, सी वाला होगा। 19th में आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स वन इज स्पेल्ड, एक इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड करो, तो फाइंड कैसे करेंगे, इसमें 9th वाले में हमारा सी है, एक्सीलेंस। 14th में क्या, आउट ऑफ गिवन सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ये गलती से 14th लिखा गया है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, ये 20th क्वेश्चन है, और ये हमारा आंसर होगा ए, यहाँ पे ए वाला सही है। ही इज़ नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, ठीक है। अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की तरफ। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं लेकिन 4 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी होगा, आवाज़ की माँ का, ये गलती हो गया है, आवाज़ की माप मान, मान का मात्रक क्या है, मतलब आवाज़ की मापक का मात्रक पूछा जा रहा है यहाँ पे, आवाज़ की मापक का मात्रक क्या है, ठीक है। तो डेसिबल में मापा जाता है। जग भर पानी के ऊपर पानी के तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, जब, यहाँ पे क्या लिखा है, जब बर्फ, जब बर्फ है, यहाँ पे भर नहीं है, ये बर्फ है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो 0.1 है, ठीक है, मतलब उसका 0.1% जो हिस्सा रहेगा वो पानी के बाहर रहता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद भारत को राष्ट्रपति को पास करके, मत पास करके हटा सकती है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का, ठीक है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दी थी, तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। पानी का घनत्व किस मानक पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व किस मानक पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है। 10वां, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, ये थोड़ा एडिटिंग में इधर उधर हुआ है, जल्दी में बनाया गया है, तो यहाँ पे अब इतने जो ऊपर के क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन वो हमारे जनरल नॉलेज के थे, और 10 क्वेश्चन जो हैं ये अभी 11 से ये हमारे करंट अफेयर हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को किसका कुलाधिपति चांसलर बनाया है, तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बनाया है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली बीटेक की छात्रा सामिया कौर को प्राइवेसी एवं डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो IAPP वेस्ट इन स्कॉलर 2021, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है,
तो श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे कोरोना इलाज के लिए दवा का कॉकटेल भारत के पहले कोरोना मरीज को दी गई, उनका नाम क्या है? हरियाणा के 84 वर्षीय मोहब्बत सिंह। ठीक है। ऑस्कर जीत चुके किस 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो को अमेजन कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? यहाँ पे 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है। तो ये है MGM स्टूडियो। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक अंकिता शिडली 73 kg ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे अरुण वेंकट रमन है। देश में पिछले 27 मई में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो उत्तर में यहाँ पे है 2,11,298, और उस दिन 3,847 मौतें हुई थी। और ये पूरा जो 10 करंट अफेयर है ये 27 मई का ही है। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति ससो गुएसो द्वारा किसी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अनातोले कोलिनेट माकोसो को। भारत एवं इजरायल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के लिए समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में फेद को कैलवी लिखा जाए तो क्लाउड को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्लाउड को HPRWE लिखेंगे। ठीक है, स वाला सही है। प्रश्न 2, एक ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा से तेज हवा का वेग है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में होगा? तो उत्तर पश्चिम में होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आप वीडियो हमारे चैनल पे यहाँ तक बने हैं तो उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए अभी के अभी। और प्रश्न 3 है, विनोद के खेत में कुछ पशु और कुछ मजदूर हैं, उनमें पैरों की संख्या 130 और सिरों की संख्या 45 है, तो विनोद के खेत में मजदूरों की संख्या बताइए? तो यहाँ पे 25 होंगे। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और जो है, आप ये सब जानते हैं, ये सब क्वेश्चन लॉजिकल से और रीजनिंग से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन में थोड़ा सा मेल जोल होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी बात एक ही है। तो आप एक काम कीजिए कि आप इसके लिए आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह भी आप यूट्यूब पे बहुत चलते रहते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है। ऐसे प्रश्न 4, इस संख्या अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। तो JNLPN है, तो इसके बाद R आएगा। ठीक है। प्रश्न 5, विजय कहता है कि यह व्यक्ति मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी है। विजय का उसके पिता से, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे पिता होंगे। विजय का उससे क्या संबंध है? विजय का उससे पिता का संबंध है। प्रश्न 6, एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत स्थिति में होती हैं? तो 44 बार लंबवत स्थिति में होती हैं। लंबवत मतलब होता है कि जो कि 180 डिग्री पे लंब डाले, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आप 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों सुइयों को एक साथ बोल रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही प्रश्न 7, श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हुए। 3 पुत्री हैं, जब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो परिवार में कुल कितने सदस्य हुए? 6। तो यहाँ पे आंसर हो गया 6, क्योंकि श्रीमती और श्री गोपाल 2 हो गए, उनकी पुत्रियां 3 हो गई और उनका एक भाई हो गया। ठीक है, तो 2 3 2 5 1 6 हो गए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 8वां, सुमा और उमा। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन हुआ? तो आंसर यहाँ पे बी होगा, हेमा। ठीक है। प्रश्न 9 में, यदि किसी माह की तारीख 23 है, उस दिन रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये जो है हमारे कैलेंडर से क्वेश्चन है। रीजनिंग जो पढ़ते होंगे SSC वाले सब जानते होंगे। तो यहाँ पे बी होगा, बुधवार। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे विषम शब्द कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत, हल्दी घाटी में आंसर भी सारनाथ होगा। ठीक है। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो दूसरे 3 तिथि किस दिन पड़ेगी? तो प्रश्न 11 में हमारा आंसर होगा सी, बुधवार। प्रश्न 12 में निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे डी, आंतरिक होगा। ठीक है। प्रश्न 13, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हुए? तो यहाँ पे सी, 37 बच्चे हुए। प्रश्न 14, घर रसोई अनुपाते पौधा, पौधे को क्या कहेंगे? जब घर का संबंध रसोई से हुआ तो पौधे का संबंध किससे होगा? जड़ से। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 15 है, यक्ष और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यश टी का भाई है और यक्ष का मामा है,
टी का आर से क्या संबंध हुआ, तो भाई, यहाँ पे बी पत्नी का संबंध होगा। प्रश्न 16, धन का संबंध दुरुपयोग से, तो लेखन का संबंध किससे होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, साहित्यिक चोरी। प्रश्न 17, पोशाक का संबंध दर्जी से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, फर्नीचर से। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी, तो आकाश से संबंधित होगी। प्रश्न 19, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए, यहाँ पे 26 आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो यहाँ पे मनाया गया, तो यहाँ पे आंसर बी सही है, मंगलवार को। 20 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट, मतलब हमने सेक्शन सेक्शन ए के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहले हमने क्या किया, पहला हमने हिंदी, फिर दूसरा हमने इंग्लिश किया, तीसरा हमने जीके करंट अफेयर्स किया, और चौथा हमने यहाँ पे मेंटल एबिलिटी कर लिया। अब पांचवा सेक्शन आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 ही क्वेश्चन है टोटल। ये 20 क्वेश्चन से थोड़ा कम हो गए हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग में कहीं गायब हो गए हैं, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन टोटल 20 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उसके लिए यहाँ पे बी आंसर सही है, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, ठीक है। चौथा है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह युक्ति लागू होती है, तो कहाँ लागू होती है, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, ठीक है। यहाँ पे सी सही होगा और यहाँ पे बी। पांचवा, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए, सी, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे, डी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उसे बतलाएंगे, ठीक है। सातवां, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार क्या है, तो यहाँ पे ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ये तार्किक क्षमता भी है एक प्रकार से। आठवां क्वेश्चन, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं, मतलब किसी कार्य की योजना बनाते समय बहुत सी बातों को आप ये सोच के टाल देते हैं कि तब का तब देखा जाएगा, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, ठीक है। ये सब हमारे किससे संबंधित क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, मतलब शैक्षिक अभिलक्षण से संबंधित है। अब असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, नौवां, तो यहाँ पे सुधारक के रूप में, ठीक है, ना कि मिलनसार, आलोचक और सामान्य के रूप में, ठीक है। आलोचना भी करना बहुत ही गलत बात है। 10वां, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है, तो यहाँ पे आंसर ए होगा, बच्चों में समानता का विकास होता है। 11वें क्वेश्चन में, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे, सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। 12वां, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है, डी, बी और सी दोनों, मतलब शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ठीक है। मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आप सबको एक हाथ से पढ़ाएं, जो छोटे कमज़ोर बच्चे हैं उनके, अब अगर आप बहुत तेज़ी से पढ़ाते जाएंगे तो जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको तो समझ में आएगा, और जो कमज़ोर बच्चे हैं जो पढ़ने में, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये संप्रेषित करते समय आप इस तरह को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये कंडीशन होगी वो। 13वां क्वेश्चन, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या होगा, तो यहाँ पे अध्यापकों को अपना दायित्व न निभाना, अध्यापकों को दायित्व जरूर निभाना चाहिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि हम अच्छे शिक्षक बनेंगे। 14वां क्वेश्चन, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, आंसर डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। 15वां क्वेश्चन, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है, आंसर सी, ए और बी दोनों, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास। 16वां क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे, बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। 17वां है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, डी, ये सभी कार्य करते हैं। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ये वाला भी। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, ये भी। अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये भी। मतलब यहाँ पे सभी क्वेश्चन वाला ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। और 19वां, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, कौन सा है,
बी, यहाँ पे बी है, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, मतलब 19 के बाद ये 21वां नहीं है, 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षण एक कला है, शिक्षण शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कथन सत्य नहीं है? तो ये बी वाला सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पांचों सेक्शन के 20-20 प्रश्न हल कराए। लास्ट वाला सेक्शन जो ये मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का था, इसमें 2 क्वेश्चन हम एडिटिंग के समय गलती से डिलीट हो गया होगा। तो बट क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, पांचों सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन। आपको ये भी बता दें कि एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। बस जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का है, वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में आएगा। बाकी तीनों जो पार्ट के क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के, ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये पूरा हमने आपको कवर कराया बीएड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर पे आधारित 100 प्रश्न, ठीक है, जो कि सेक्शन ए के थे। अपने अगले वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको लगा हो दिल से कि वीडियो अच्छी है, और हाँ, आपको ये भी बता दें कि इसको बनाने में, एडिट करने में मैं कई जगह देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं भी नहीं थे, बहुत खोजे। आप लोग भी खोजिए मत, कहीं नहीं मिलेगा। और आपको कहीं ना कहीं से सब गलत ही बताएंगे। आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन मिलने की उम्मीद कम है, परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री में अगर आप देखना चाहें तो ये बिल्कुल फ्री था, हमने खुद बनाया हुआ था, और एक प्रकार से रिसर्च करके सारे क्वेश्चन बेस्ट थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।